तो कटोरा लेकर डोर टू डोर भटकने वाला शहबाज शरीफ आखिरकार अपनी हालत को लेकर चुप नहीं रह सका। पाकिस्तान की तंगी के हालात किसी से छुपे नहीं। आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज एक बार फिर रोते हुए दिखाई दिए हैं। कैसे रो रहे हैं और क्या जता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यह हम आपको बता रहे हैं। शहबाज ने रात हुए बताया कि रोते हुए बताया कि पाकिस्तान के हालात कर्ज मांगने से देश का सिर झुक गया है। शहबाज ने कहा कि कैसे बताऊं कि हमने कितनी कर्ज की दरख्वास्त की, किन किन दोस्त मुल्कों की दर पर जाकर कर्ज मांगा। और एक बात जो उन्होंने कहा कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सिर हमेशा झुका रहता है। उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। झुका हुआ सिर, फैला हुआ हाथ और मन से खुद कबूल करता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। परमाणु बम का घमंड, मिसाइलों की धमक आज कंगाली की सच्चाई के आगे चकनाचूर हो चुकी है। हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्जे शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुले मन से अपने देश की आर्थिक बदहाली को स्वीकार कर लिया। शहबाज शरीफ ने माना है कि कर्ज मांगते मांगते पाकिस्तान का सिर झुक चुका है। उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। शहबाज का ये बयान सिर्फ एक भावुक भाषण नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक तबाही का कबूलनामा है। मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज की तारीख में पाकिस्तान पर करीब 130 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। यानी हर पाकिस्तानी नागरिक जन्म लेते ही कर्जदार बन जाता है। अगर कर्ज देने वालों की बात करें तो साल 2023 में IMF ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है। इसके बाद मार्च 2024 में जलवायु परिवर्तन से निपटने और आर्थिक मजबूती के लिए 1.3 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद दी गई। विश्व बैंक पाकिस्तान में 365 परियोजनाओं के लिए करीब 49.6 अरब डॉलर की फंडिंग का वादा कर चुका है। 31 दिसंबर 2024 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को पब्लिक सेक्टर लोन, ग्रांट और टेक्निकल असिस्टेंस में कुल 43.4 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी। पाकिस्तान पर चीन का करीब 12.27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। जापान ने पाकिस्तान को करीब 3.48 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। सऊदी अरब से लिया गया उधार लगभग 1.49 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को बड़ी रकम उधार दे रखी है। लेकिन हालात ये है कि कर्ज की किस्त चुकाने के लिए पाकिस्तान को नया कर्ज लेना पड़ रहा है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंस चुकी है। देश के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आटा, चावल, दाल सब लग्जरी बन चुके हैं। बेरोजगारी और भुखमरी तेजी के साथ बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि कई बार सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात लायक ही डॉलर बचे। जिस पाकिस्तान ने कभी कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, आज वही पाकिस्तान दुनिया के दरवाजों पर हाथ फैलाए खड़ा है। शहबाज शरीफ का यह बयान पाकिस्तान की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे सालों से वहां की सरकारें छिपाते रही। परमाणु ताकत होने का दावा, लेकिन आर्थिक रूप से पूरी तरह बेबस और लाचार।
ऐसे में अब सवाल है, क्या कर्ज से चलने वाला मुल्क कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? चीन और IMF के सहारे पाकिस्तान कब तक जिंदा रहेगा? क्या कर्ज के बदले पाकिस्तान को अपनी नीतियों, अपनी जमीन और अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कटोरा लेकर डोर टू डोर भटकने वाला शहबाज शरीफ आखिरकार अपनी हालत को लेकर चुप नहीं रह सका। पाकिस्तान की तंगी के हालात किसी से छुपे नहीं। आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के PM शहबाज एक बार फिर रोते हुए दिखाई दिए हैं। कैसे रो रहे हैं और क्या जता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यह हम आपको बता रहे हैं। शहबाज ने रोते हुए बताया कि पाकिस्तान के हालात कर्ज मांगने से देश का सिर झुक गया है। शहबाज ने कहा कि कैसे बताऊं कि हमने कितनी कर्ज की दरख्वास्त की, किन किन दोस्त मुल्कों के दर पर जाकर कर्ज मांगा। और एक बात जो उन्होंने कहा कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सिर हमेशा झुका रहता है। उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। झुका हुआ सिर, फैला हुआ हाथ और मन से खुद कबूल करता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। परमाणु बम का घमंड, मिसाइलों की धमक आज कंगाली की सच्चाई के आगे चकनाचूर हो चुकी है। हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्जे शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुले मन से अपने देश की आर्थिक बदहाली को स्वीकार कर लिया। शहबाज शरीफ ने माना है कि कर्ज मांगते मांगते पाकिस्तान का सिर झुक चुका है। उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। शहबाज का ये बयान सिर्फ एक भावुक भाषण नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक तबाही का कबूलनामा है। मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज की तारीख में पाकिस्तान पर करीब 130 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। यानी हर पाकिस्तानी नागरिक जन्म लेते ही कर्जदार बन जाता है। अगर कर्ज देने वालों की बात करें तो साल 2023 में IMF ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है। इसके बाद मार्च 2024 में जलवायु परिवर्तन से निपटने और आर्थिक मजबूती के लिए 1.3 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद दी गई। विश्व बैंक पाकिस्तान में 365 परियोजनाओं के लिए करीब 49.6 अरब डॉलर की फंडिंग का वादा कर चुका है। 31 दिसंबर 2024 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को पब्लिक सेक्टर लोन, ग्रांट और टेक्निकल असिस्टेंस में कुल 43.4 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी। पाकिस्तान पर चीन का करीब 12.27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। जापान ने पाकिस्तान को करीब 3.48 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। सऊदी अरब से लिया गया उधार लगभग 1.49 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को बड़ी रकम उधार दे रखी है। लेकिन हालात ये है कि कर्ज की किस्त चुकाने के लिए पाकिस्तान को नया कर्ज लेना पड़ रहा है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंस चुकी है। देश के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आटा, चावल, दाल सब लग्जरी बन चुके हैं। बेरोजगारी और भुखमरी तेजी के साथ बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि कई बार सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात लायक ही डॉलर बचे।
जिस पाकिस्तान ने कभी कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, आज वही पाकिस्तान दुनिया के दरवाजों पर हाथ फैलाए खड़ा है। शहबाज शरीफ का यह बयान पाकिस्तान की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे सालों से वहां की सरकारें छिपाते रही। परमाणु ताकत होने का दावा, लेकिन आर्थिक रूप से पूरी तरह बेबस और लाचार। ऐसे में अब सवाल है, क्या कर्ज से चलने वाला मुल्क कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? चीन और IMF के सहारे पाकिस्तान कब तक जिंदा रहेगा? क्या कर्ज के बदले पाकिस्तान को अपनी नीतियों, अपनी जमीन और अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।